मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि अरसलान भाई का लहजा बहुत बदला हुआ था। मुझे अरसलान से तब तक शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक अब तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और अगर अब तुम उसे कहोगी कि उसको डिवोर्स करे तो वो फौरन करेगा। क्यों किया अरसलान भाई? इसकी क्या गलती थी? सो हो चुका, अब आगे सुनो। कोशिश की थी मैंने, वो चाहा था किसी तरह ये घर चलता, लेकिन तुम्हारी बहन के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। ये क्या बदतमीजी की आज आप दोनों ने? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो बाहर बेंच पर बैठा था कि इसने आकर मुझ पर असॉल्ट कर दिया। ये क्या कह रहा है ये? सर मैं सिर्फ इससे पूछने गया था कि इसने क्लास में मैडम आने से बदतमीजी क्यों की। क्या मतलब? जब मैडम आनी क्लास में पढ़ा रही थी तो ये पीछे से सीटियां बजा रहा था। उन्होंने इसे 2 दफा मना भी किया, लेकिन जवाब में शर्मिंदा होने के बजाय इसने उनसे बदतमीजी की। क्या ये ठीक कह रहा है? नहीं सर, एक्चुअली बात यह है कि सर ये बदतमीजी कर रहा था, मैंने इसे क्लास में डांटा भी था और क्लास से बाहर निकाल दिया था। ये एक अलग मामला है। इसने बदतमीजी की और मिस आनिया ने उसको सजा दी, बट यू आर नोबडी सादान कि आप उससे ये पूछने चले गए कि उसने ये बदतमीजी क्यों की। तुम बाहर जाओ जरा, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूं। ओके सर। जी सादान, तो मैं कह रहा हूं बात आपकी समझ में आ रही है? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर कोई मैडम आनिया से बदतमीजी करे तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इतनी बुरी हूँ कि अरसलान ने मुझे एक पल में अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। मैं उनके इस घर के, उनकी ज़िंदगी के लायक नहीं हूँ क्या? क्या मुझे दूसरों के दर पर जाकर रहना पड़ेगा? इस घर से निकलकर कहीं और जाकर रहने से बेहतर है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। दर बदर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है कि मैं एक ही दफा अपनी जान ले लूं। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम आज भी उतनी ही परफेक्ट हो, उतनी ही खूबसूरत हो जितनी उस वक्त थी जब मैं तुम्हें छुप छुप के देखा करता था। रियली? बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम मेरी नहीं थी, फिर भी तुम्हें छुप छुप के देखता था। और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे जैसे मुझसे तुम्हें देखने की ख्वाहिश छीन सी ली गई हो। वैसे अरसलान, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी लव स्टोरी किसी नॉवेल की कहानी की तरह है? चाहना, बिछड़ जाना और फिर से मिल जाना। ठीक कहते हैं,
मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी नॉवेल के दो किरदार हैं। मैं अपनी जिंदगी का ये वक्त बहुत एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे लग रहा है जैसे फिर से मैंने कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर दी हो, फिर से मेरी टीनेज स्टार्ट हो गई हो। ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, वो याद आया, कुछ फंड्स हैं जो ट्रांसफर करने हैं, उसके लिए तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर्स के बगैर हो नहीं ना सकता। हाँ ठीक है, तुम मुझे डिटेल्स बता देना, मैं साइन कर दूंगी। हाँ, मैं डिटेल्स बता दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम पहले साइन कर देना। अरसलान, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुम ऑफिस के बाकी वर्कर्स को जानते हो, वो तुम्हें भी धोखा दे सकते, इसलिए एक दफा मैं भी चेक कर लूंगी, इस तरह डबल चेक हो जाएगा। व्हाट डू यू से? ठीक है। ठीक है, बस फिर तुम किसी वक्त मुझे डिटेल्स बता देना। हाँ श्योर। और हाँ, वो सायरा को डिवोर्स दी तुमने? डिवोर्स जैसे ही समझो। क्या मतलब समझो डिवोर्स ही है? मैंने तुमसे कहा ना, आज के बाद हमारी जिंदगी में या हमारे बीच में सायरा कहीं नहीं है। इसका मतलब तुमने सायरा को डिवोर्स नहीं दिया? जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि डिवोर्स जैसी ही बात है। समझो डिवोर्स में और डिवोर्स दे देने में बहुत फर्क होता है अरसलान। हम दोनों का मूड इस वक्त अच्छा है, तो प्लीज उसे स्पॉइल ना करो सायरा का जिक्र करके। जब मैंने कह दिया कि वो कहीं नहीं है, शी इज नोबडी, जस्ट रिलैक्स। खाना खाओ। अरसलान, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, बेहद। काश मैं आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकती, काश। जी अरसलान। हिम्मत कैसे हुई कि तुम नैना के यहां पहुंच गई? मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? अरसलान, वो कह रही थी कि वो मिसेस अरसलान है। हाँ तो है मिसेस अरसलान, है मेरी बीवी, वो निकाह कर लिया मैंने उससे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हें मना किया था ना मैंने। क्यों छीन रहे हो मेरे शौहर को मुझसे? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। तुम थी ना जिसने कल अरसलान का फोन उठाया? तुम थी ना? बोलो। मैंने ही कॉल अटेंड की थी और मैंने ही तुम्हें सारी हकीकत बताई है ताकि तुम्हें सच पता चल जाए कि तुम अरसलान का माजी हो और मैं अब मिसेस अरसलान हूं।
मैं आ सकता हूँ? आ जाओ। मैडम आनिया, आपसे सॉरी करनी है। मेरी वजह से आपको प्रिंसिपल के सामने एम्बैरेसमेंट हुई। मुझे तुम्हारी वजह से कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हुई सादात, लेकिन प्रिंसिपल साहब ठीक कह रहे थे। तुम्हें किसी भी लड़के के साथ इस तरह उलझना नहीं चाहिए, किसी भी वजह से। मैडम, मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपसे बदतमीजी करे या आपका मजाक उड़ाए। इट्स ओके, इट्स ओके, काम डाउन। आई एम सॉरी। क्या हो जाता है तुम्हें? पता नहीं मैडम, लेकिन आपसे किसी को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है, किसी भी टीचर से किसी को भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नहीं मैडम, दूसरे टीचर्स की बात और है, आपकी बात और है। किसी भी टीचर से कोई भी बदतमीजी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपसे कोई बदतमीजी करे या आपका कोई मजाक उड़ाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छी बात है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आओगे, या फिर कंसर्न अथॉरिटीज हैं कॉलेज में, तुम उनके पास जाओ अपनी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन खुद कुछ नहीं करोगे। जी मैडम, आई होप कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा। इट्स ओके। थैंक यू मैडम। इट्स ओके, तुम जाओ। सायरा बीबी, सायरा बीबी, सायरा बीबी, सायरा बीबी, कहाँ चलेगी सायरा बीबी? सायरा बीबी, सायरा बीबी,
चांद उतरा है, ये तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, अब तुम ही हो, ये तुम ही हो, या ज़मीं पे चांद उतरा है। और हाँ, वो सायरा को डिवोर्स दी तुमने? डिवोर्स जैसे ही समझो। क्या मतलब समझो डिवोर्स ही है? दिस इज फॉर यू। दिस इज ब्यूटीफुल। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। यानी मैं जब जब नाराज होंगी तो तुम मुझे इसी तरह मनाओगे? नाराज होके देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। इसका मतलब तुम्हें मेरी नाराजगी कबूल है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि नाराज हुए बगैर भी तोहफा दिया जा सकता है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तुम्हारा मेरे आगे पीछे चलना, मुझे मनाना, इसका एक अपना ही नशा है। हाँ, काश कि तुम जान सकती कि आगे पीछे फिरने में भी एक नशा सही है। मेडिसिन वगैरह ली तुमने? सायरा ने खुदकुशी, सुसाइड कर ली। क्या हो गया ये? हाँ, अब सदान, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। और ये जो कुछ हुआ ये मैंने किया है, खुद इसने किया है। और मुझे भी अपने मौत के वबाल में खींचना चाहती है ये। ठीक है, मैं इसे डिवोर्स कर देता हूं। अरसलान, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, बेहद। काश मैं आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकती, काश। जी अरसलान। हिम्मत कैसे हुई कि तुम नैना के यहां पहुंच गई? मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? अरसलान, वो कह रही थी कि वो मिसेस अरसलान है। हाँ तो है मिसेस अरसलान, है मेरी बीवी, वो निकाह कर लिया मैंने उससे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हें मना किया था ना मैंने? क्यों छीन रही हो मेरे शौहर को मुझसे? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। तुम थी ना जिसने कल अरसलान का फोन उठाया? तुम थी ना, बोलो। मैंने ही कॉल अटेंड की थी और मैंने ही तुम्हें सारी हकीकत बताई है ताकि तुम्हें सच पता चल जाए।
कि तुम अरसलान का माजी हो और मैं अब मिसेस अरसलान हूं। हाँ ठीक है, तुम मुझे डिटेल्स बता देना, मैं साइन कर दूंगी। हाँ मैं डिटेल्स बता दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम पहले साइन कर देना। अरसलान, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुम ऑफिस के बाकी वर्कर्स को जानते हो, वो तुम्हें भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए एक दफा मैं भी चेक कर लूंगी, इस तरह डबल चेक हो जाएगा। व्हाट डू यू से? ठीक है। ठीक है, बस फिर तुम किसी वक्त मुझे डिटेल्स बता देना। हाँ श्योर। और हाँ, वो सायरा को डिवोर्स दी तुमने? डिवोर्स जैसे ही समझो। क्या मतलब समझो डिवोर्स ही है? मैंने तुमसे कहा ना, आज के बाद हमारी जिंदगी में या हमारे बीच में सायरा कहीं नहीं है। इसका मतलब तुमने सायरा को डिवोर्स नहीं दिया? जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि डिवोर्स जैसी ही बात है। समझो डिवोर्स में और डिवोर्स दे देने में बहुत फर्क होता है अरसलान। हम दोनों का मूड इस वक्त अच्छा है, तो प्लीज उसे स्पॉइल ना करो सायरा का जिक्र करके। जब मैंने कह दिया कि वो कहीं नहीं है, शी इज नोबडी, जस्ट रिलैक्स। खाना खाओ। इसमें डांटा भी था और क्लास से बाहर निकाल दिया था। ये एक अलग मामला है। इसने बदतमीजी की और मिस आनिया ने उसको सजा दी, बट यू आर नोबडी सादान कि आप उससे ये पूछने चले गए कि उसने ये बदतमीजी क्यों की। तुम बाहर जाओ जरा, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूं। ओके सर। जी सादान, जो मैं कह रहा हूं बात आपकी समझ में आ रही है? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर कोई मैडम आनिया से बदतमीजी करे तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इतनी बुरी हूँ कि अरसलान ने मुझे एक पल में अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। मैं उनके इस घर के, उनकी ज़िंदगी के लायक नहीं हूँ क्या? क्या मुझे दूसरों के दर पर जाकर रहना पड़ेगा? इस घर से निकलकर कहीं और जाकर रहने से बेहतर है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। दर बदर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है कि मैं एक ही दफा अपनी जान ले लूं। मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहां
मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि अरसलान भाई का लहजा बहुत बदला हुआ था। मुझे अरसलान से तब तक शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक अब तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और अगर अब तुम उसे कहोगी कि उसको डिवोर्स करे तो वो फौरन करेगा। क्यों किया अरसलान भाई? इसकी क्या गलती थी? का सो हो चुका, अब आगे सुनो। कोशिश की थी मैंने, वो चाहा था किसी तरह घर चलता, लेकिन तुम्हारी बहन के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। ये क्या बदतमीजी किया आज आप दोनों ने? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो बाहर बेंच पर बैठा था कि इसने आकर मुझ पर असॉल्ट कर दिया। ये क्या कह रहा है ये? सर मैं सिर्फ इससे पूछने गया था कि इसने क्लास में मैडम आने से बदतमीजी क्यों की। क्या मतलब? जब मैडम आनी क्लास में पढ़ा रही थी तो ये पीछे से सीटियां बजा रहा था। उन्होंने इसे 2 दफा मना भी किया, लेकिन जवाब में शर्मिंदा होने के बजाय इसने उनसे बदतमीजी की। क्या ये ठीक कह रहा है? नहीं सर, एक्चुअली बात यह है कि सर ये बदतमीजी कर रहा था, मैंने इसे क्लास ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम आज भी उतनी ही परफेक्ट हो, उतनी ही खूबसूरत हो जितनी उस वक्त थी जब मैं तुम्हें छुप छुप के देखा करता था। रियली? बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम मेरी नहीं थी, फिर भी तुम्हें छुप छुप के देखता था। और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे मुझसे तुम्हें देखने की ख्वाहिश छीन सी ली गई हो। वैसे अरसलान, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी लव स्टोरी किसी नॉवेल की कहानी की तरह है? चाहना, बिछड़ जाना और फिर से मिल जाना। ठीक कहते हैं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी नॉवेल के 2 किरदार हैं। मैं अपनी जिंदगी का ये वक्त बहुत एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे लग रहा है जैसे फिर से मैंने कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर दी हो, फिर से मेरी टीनेज स्टार्ट हो गई हो। ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, वो याद आया, कुछ फंड्स हैं जो ट्रांसफर करने हैं, उसके लिए तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर्स के बगैर हो नहीं ना सकते।